वेलकम बैक गैस। आज के वीडियो में हम लोग ई कॉमर्स ट्रैकिंग जो है मेटा पिक्सल के लिए वो समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा एक बेसिक चीज़ों पे फोकस करेंगे। मुझे आपको जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना है। काफ़ी सारे लोग इसके बारे में तो अवेयर ही है, बट स्टिल जो बिगिनर लोग हैं या जो ई कॉमर्स ट्रैकिंग करना चाहते हैं अपने वेबसाइट के लिए फॉर मेटा पिक्सल, उनके हेल्प के लिए मैंने एक सिंपल फनल बनाया था। सो आप लोग सब अवेयर रहेंगे कि मेटा पिक्सल हो या गूगल एनालिटिक्स हो, गूगल एड्स हो, कोई भी एड प्लेटफॉर्म हो, एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म हो, या कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो जहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भेजना है। ओके, सो अगर मैं ई कॉमर्स फनल की बात करूँ तो आपको बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग है। कभी भी हम लोग भी ई कॉमर्स वेबसाइट यूज़ करते हैं तो हमारा एक फ्लो रहता है। तो हम लोग कौन से फ्लो में वेबसाइट पे जाते हैं? सो सबसे पहले हम लोग कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाने के बाद पहले व्यू आइटम्स देखते हैं, मतलब पहले हम प्रोडक्ट देखते हैं, करेक्ट? या प्रोडक्ट बल्क में एक साथ देखते हैं, 8 10 प्रोडक्ट, 15 प्रोडक्ट, तो उसका एक पेज रहता है, करेक्ट? जैसे अभी मैं कोई ई कॉमर्स शूज़ के ई कॉमर्स वेबसाइट पे गया, मैं स्पोर्ट शूज़ देख रहा हूँ, तो मैं स्पोर्ट शूज़ के ऑप्शन पे गया तो मुझे कई सारे स्पोर्ट शूज़ की कैटेगरी दिखती है, ठीक है? उसमें से मैं कोई सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे कई सारे स्पोर्ट शूज़ के प्रोडक्ट दिखते हैं। उसमें से मैं एक प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो वो जाता है व्यू आइटम सेक्शन में। व्यू आइटम सेक्शन में जाने के बाद हम लोग, अगर हमें वो प्रोडक्ट पसंद आता है तो हम लोग उसको ऐड टू कार्ट करते हैं। ओके, ऐड टू कार्ट करने के बाद हम लोग चेकआउट पेज पे जाते हैं। चेकआउट पेज पे हम लोग जो भी है हमारा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करके हम लोग फिर तो उसमें क्वांटिटी वगैरह चेक करते हैं कितना चाहिए क्या चाहिए, और उसके बेसिस पे हम लोग फिर उसको परचेस अपना कंप्लीट करते हैं अगर हमें परचेस करना है। तो ये सिंपल और एक बेसिक फनल सिस्टम है ई कॉमर्स वेबसाइट का, और इसके अकॉर्डिंग यूज़र की जर्नी होती है ई कॉमर्स वेबसाइट की। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमें अगर मेटा पिक्सल में इंफॉर्मेशन भेजना है विथ रिस्पेक्ट टू ई कॉमर्स ट्रैकिंग, और अभी जैसे काफ़ी सारे कैंपेन्स होते हैं, D2C कैंपेन होते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए कैंपेन होते हैं। तो वो केस में अगर हमें यूज़र जर्नी पता चले तो वो हमें हमें कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन के लिए काफ़ी आसान होता है। और जैसे कि आपको पता है कि ई कॉमर्स वेबसाइट के रिलेटेड जो भी कैंपेन्स होते हैं उसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंस यही रहता है कि आपका परचेस में रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, जो हम रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ROS कहा जाता है, एड स्पेंड ऑन ROS। तो वो क्या है हमारा, वो हमें समझना है। तो हमें जो वैल्यूज़ है हमारी हर एक इवेंट की, परचेस हो, चेकआउट हो, ऐड टू कार्ट हो या व्यू आइटम हो, उसकी जो वैल्यूज़ है, एक्स्ट्रा वैल्यूज़ है जो हमें भेजनी है, वो प्रॉपरली गई तो आपको काफ़ी सारे पॉसिबिलिटी आप कर सकते हो। और उसके साथ आप रिपोर्टिंग में भी चेक कर सकते हो कि आपका फनल कितना सक्सेसफुल या नहीं है, कहाँ पे अगर कहीं से लोग बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं, कौन से स्टेज से, वो क्यों हो रहे हैं, क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। और आज के टाइम में ई कॉमर्स ट्रैकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अगर आपका ई कॉमर्स ट्रैकिंग ही ब्रोकन है तो आप कितने भी अच्छे कैंपेन, कितना भी एड स्पेंड डाल दो, तो आपको अगर ROIS ही नहीं समझ में आ रहा है आपके एड स्पेंड का प्रॉपरली, तो वो कैंपेन करके मतलब नहीं है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने बहुत देखा है ये सारी चीज़ें कि हमने कई सारे अकाउंट भी ऑडिट में आते हैं हमारे पास ई कॉमर्स पोर्टल्स के या वेबसाइट के, तो हमने वहाँ पे मैक्सिमम टाइम यही देखा है कि उनका जो ट्रैकिंग है पिक्सल का या जो भी है एड सिस्टम का, वही प्रॉपरली सेट नहीं हुआ, या उसमें कुछ तो वैल्यूज़ बराबर नहीं जा रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, उसकी वजह से उनको प्रॉपर ROS वैल्यू ही नहीं समझ में आ रही। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए हम लोग को जो ट्रैकिंग है वो प्रॉपरली अगर हमने एक टाइम पे सेट किया और इसको कंटिन्यूसली हम इसको ऑप्टिमाइज करते गए इन एड कैंपेन, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सो एक ये ई कॉमर्स फनल था गाइस। अभी थोड़ा हम लोग मेटा का भी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। सो मेटा का मैंने एक डॉक्यूमेंट भी क्रिएट किया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो मेटा का एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है, जो भी स्टैंडर्ड इवेंट है, हमने अभी लास्ट अराउंड 5 6 लेक्चर में कुछ स्टैंडर्ड इवेंट भी सेट किए, एज वेल एज कस्टम इवेंट भी सेट किए। तो उसके साथ हमने कुछ स्टैंडर्ड इवेंट जो है विथ रिस्पेक्ट टू लीड जनरेशन वेबसाइट एंड ई कॉमर्स वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से
काफ़ी सारे स्टैंडर्ड इवेंट ऑलरेडी अवेलेबल। उसके अकॉर्डिंग ही जब हम लोग ई कॉमर्स ट्रैकिंग सेट करते हैं तो मेटा ने हमें कुछ कंडीशन दी है विथ एवरी इवेंट आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन भेजना है। सो वो हम अगर भेजेंगे तो मेटा को एड ऑप्टिमाइजेशन के लिए हो गया, आपका परचेस ट्रैकिंग के लिए बहुत आसान होता है। सो आपको आप लोग सब अवेयर हो कि अभी जैसे ऐड पेमेंट इन्फो ये ई कॉमर्स इवेंट है, ऐड टू कार्ट ये हमारा अगेन ई कॉमर्स इवेंट है। ओके, उसमें उसने बताया कि उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज मतलब इसके साथ हमें और एक्स्ट्रा क्या इन्फॉर्मेशन भेजना है। तो उनका कहना है कि आप कंटेंट के आईडीज भेजो, कंटेंट जो है वो भेजो, करेंसी और वैल्यू, ये सारी चीज़ें उनको वहाँ पे प्रॉपर्टी में आपको एक्स्ट्रा भेजनी है ऑब्जेक्ट, जो भी आप इवेंट सेंड करोगे तो। ओके, सो उस अकॉर्डिंग ऐड टू कार्ट इवेंट हो गया, ऐड टू विश लिस्ट हो गया। टोटल ये तीन इवेंट हमने देखे। उसके बाद इनिशिएट चेकआउट ये एक है। तो इनिशिएट चेकआउट में भी आप देख सकते हो कि कंटेंट आईडीज, कंटेंट, करेंसी, नम आइटम्स एंड वैल्यू, तो ये पैरामीटर हमें भेजने हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है परचेस। तो परचेस इवेंट में हमें नंबर आइटम्स, वैल्यू, करेंसी ये सारे पैरामीटर्स भी भेजने हैं। तो ऐसे हमें कई सारे इवेंट्स है ई कॉमर्स के, वो हम लोग सेट करेंगे और उसके साथ हम लोग ये सब चीज़ें वहाँ पे ये मेटा पिक्सल को ट्रेन करने के लिए भेज सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऐड ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। सो अभी जैसे व्यू कंटेंट है, तो व्यू कंटेंट में भी कंटेंट आईडीज, कंटेंट टाइप, कंटेंट्स और करेंसी एंड वैल्यू, ये सारी चीज़ें हमें भेजनी है। ओके, सो ये कुछ स्टैंडर्ड जो डॉक है मेटा पिक्सल का। सो आप, मैं इसका भी लिंक आपको दे दूंगा, आप इसको जस्ट रेफर कर सकते हो। एज वेल एज मैंने भी एक डॉक्यूमेंट बनाया है जिससे हम लोग अभी ई कॉमर्स जो इवेंट्स है वो सेट करेंगे। सो आई होप गाइज एक बेसिक फनल और जो मेटा का रेफरेंस गाइड है ई कॉमर्स का, वो हमने जस्ट अभी चेक किया और हमें एक समझ में आया कि ई कॉमर्स ट्रैकिंग को अभी हमें कौन से इवेंट्स हमें सेट करने और कौन से इवेंट पैरामीटर या जो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी है वो हमें सेंड करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में गाइस हम लोग थोड़ा जो ई कॉमर्स के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहता है, मतलब क्या क्या सेटअप करना पड़ेगा एक जस्ट टू स्टार्ट विथ, वो हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली इसको सेटअप करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।